राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, छोटे भाई का यह कर्तव्य है कि बड़े भाई के ऊपर जब मुसीबत आए तो आगे बढ़ के बड़े भाई का भार अपने ऊपर उठा ले। आज मैं चाहता हूं कि मेरा भार उठा लो। लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि लेकिन प्रभु मैं बहुत छोटा हूं, मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मैं आपके स्नेह में पला हुआ अत्यंत दुधमुहा बालक हूं, छोटा शिशु हूं, मैं कैसे आपका भार उठा सकता हूं? मैं आपका भार नहीं उठा सकता, आपका ये भार मुझसे नहीं उठेगा। राम जी ने कहा कि आपने तो धनुष यज्ञ में कहा था कि आप ब्रह्मांड उठा सकते हैं, अगर मैं आज्ञा दे दूंगा आप ब्रह्मांड उठा लेंगे, और ये जिम्मेदारी का भार नहीं उठ रहा। लक्ष्मण जी ने यहां तर्क दिया भैया, कहा कि मैंने ये तब कहा था जब तक परशुराम जी नहीं आए थे। जब परशुराम जी आ गए तो परशुराम जी के सामने ही आपने कहा था परशुराम जी से कि ये मेरा छोटा भाई दुधमुहा बालक है। उसी क्षण आपने मुझे दुधमुहा बालक बना दिया, तब से मैं छोटा ही बना हुआ हूं, मैं बड़ा कब हुआ? हे सरकार, मुझसे नहीं उठेगा ये भार, मैं नहीं उठा सकता। राम जी ने कहा कि तो माता पिता की सेवा, कहा कि मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। लक्ष्मण जी सावधान हैं। लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि मैं माता पिता को नहीं मानता, अगर ये कहते तो भूल हो जाती। कह रहे कि मैं जानता ही नहीं मेरे माता पिता को, मैं तो आपको ही माता पिता के रूप में जानता हूं, आपको ही सखा के रूप में जानता हूं, आपको ही अपने सर्वस्व के रूप में जानता हूं। मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही सब कुछ है नाथ। आप मुझे साथ नहीं ले चलेंगे तो लक्ष्मण इसी समय इसी जगह पर आपके चरणों में अपना मस्तक पटक पटक के अपना प्राण दे देगा, लेकिन अयोध्या में मैं नहीं रह सकता। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, लक्ष्मण जी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो जाइए अपनी माता जी से आज्ञा लेकर के आइए। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास है। माता सुमित्रा सुंदर चौका बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं, अपने भवन को सुंदर सजा रही हैं कि राम युवराज बनेंगे। उसी क्षण रोते हुए लक्ष्मण पहुंचे, रोते हुए, मां अनिष्ट हो गया, मां अनर्थ हो गया, मां अयोध्या पर वज्रपात हो गया, मां क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण को रोते हुए कभी माता सुमित्रा ने देखा ही नहीं था, आज लक्ष्मण रो रहे। अवश्य मेरे राम पर कोई संकट आया है, अवश्य मेरे राम पर कोई संकट आया है, इसलिए लक्ष्मण रो रहा है। हाथ से आरती और रंगों की थाल गिर गया। क्या हुआ, बताओ जल्दी, क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया वन में जा रहे हैं, भैया के साथ भाभी भी वन में जा रहे हैं। वन में जा रहे हैं क्यों? पूरी घटना बताया लक्ष्मण जी ने, और सब कुछ सुनने के बाद माता सुमित्रा सावधान हुई और चैतन्य हो गई। कहा कि अगर आज अपने पुत्र को नहीं संभाला तो एक माता के प्रति मेरे पुत्र के मन में सुंदर छवि नहीं बनेगी। कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कदापि न कहना लक्ष्मण की माता कई वन में भेज रही हैं, ऐसा सोचना भी मत। ऐ लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज राम कैकेयी के कारण वन में नहीं जा रहे हैं। आज राम केवल तुम्हारे सौभाग्य को संसार में प्रतिष्ठा देने के लिए वन में जा रहे हैं। तुम राम के प्रिय बन जाओगे, राम के साथ वन में जाओगे ना तो राम के प्रिय बन जाओगे, और राम प्रिय होने की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसलिए राम वन में जा रहे हैं। केवल तुम्हारे सौभाग्य का वर्धन करने के लिए तुम्हारे हेतु राम बन जाए। कैसे है? तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तात हेतु कछु दूसर नहीं। आपके कारण आज राम वन में जा रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण,
वो माता बड़ी भागनी है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो। आज तुमने मेरी गोद को और मेरी कोख को गरिमा प्रदान कर दी है, गौरव प्रदान कर दिया। हे लक्ष्मण, राम वन में जा रहे हैं तो तुम भी जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे राम के साथ रहते रहते मेरे राम के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए। राम के ऊपर अगर संकट आ जाएगा तो फिर मुड़ करके आकर मुझे अपनी मुख मत दिखाना, राम को पीठ दिखाकर मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। लक्ष्मण, मेरे दूध को लज्जित मत करना, मेरी गोद को कलंकित मत करना। राम के साथ जाओ, लेकिन राम की सुरक्षा, राम की रक्षा ऐसे करना जैसे जीव अपने प्राणों से भी प्रिय वस्तु की रक्षा करता है। इस संसार में राम से प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। जाओ लक्ष्मण। तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। एक मां का आदर्श देखिए, कहा कि तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ने कहा कि अपनी माता से आज्ञा मांग के आओ। कहा गए बावले, मैं तुम्हारी मां हूं ही नहीं, फिर क्यों मेरे पास आ गए? आप मेरी मां नहीं है? नहीं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तो फिर मेरी मां कौन है? अब यहां सुमित्रा माता कहती हैं, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारी माता तो जानकी है, मैं तुम्हारी माता हुई नहीं। जानकी जगत जननी है, समस्त ब्रह्मांड की मां है। तुम्हारी भी असली मां वही है, वास्तविक मां तो वही है। मेरे अंक में कुछ देर के लिए तुम रखे गए थे, इसलिए संसार मुझे तुम्हारी मां के रूप में जानता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तात तुम्हारी मात वैदेही। राम ने कहा माता से आज्ञा मांगो, वही जानकी थी, वही मां से आज्ञा मांग लेते, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक मां का आदर्श है। एक बार प्रेम से बोले सुमित्रा मैया की जय।